गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम कर्व ट्रेस करेंगे वो किस टाइप की होंगी। हमारे पास वो कर्व होगी r इक्वल टू ए कोस एन थीटा और r इक्वल टू ए साइन एन थीटा। इस टाइप की जो इक्वेशन है उनकी हम कर्व ट्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं पहले आपको दो रिज़ल्ट बताती हूँ। वो रिज़ल्ट क्या है, एक तो अगर n आपके पास ओड है, इस टाइप की कर्व्स में अगर आपके पास n ओड है तो जो नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे आपके पास वो टोटल n ही बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके पास है r इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, तो इसमें जो नंबर ऑफ ए कोस 3 थीटा, तो इसमें जो नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। या फिर हो ए साइन 3 थीटा, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, इसमें भी जो नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर n इवन है, अगर n हमारे पास क्या है, इवन है, और उसमें हमें नंबर ऑफ लूप्स निकालने हैं तो वो डबल बनेंगे। जैसे यही इक्वेशन है r इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, इसमें अगर अब हम नंबर ऑफ लूप्स जब कर्व ट्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि नंबर ऑफ लूप्स कितने आएंगे, तो वो हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ पर n को मैं इवन ले लेती हूँ, ए साइन एन 2 थीटा। ठीक है, ए साइन 2 थीटा, तो इस केस में जो नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, यानी कि 2 का डबल। ठीक है, तो ये रिजल्ट है आपके पास। आपको ये देखना है कि n इवन है या ओड है। अगर n हमारे पास ओड है तो उस केस में नंबर ऑफ लूप्स उतने ही बनेंगे, यानी कि 3 है तो 3 ही बनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप से एक कर्व है कि r इक्वल टू ए कोस 2 थीटा या ए कोस 4 थीटा, यानी कि n यहाँ पर अगर इवन है तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स इसके n के डबल बनेंगे, यानी कि अगर 2 है तो नंबर ऑफ लूप्स 4 बनेंगे। ठीक है, एक तो ये रिज़ल्ट ध्यान रखना आपको। दूसरा क्या है, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पोलर कर्व के पहले भी किए हैं, उसमें हम टेबल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जिसमें हम r और थीटा लेते हैं। r पहले थीटा लेते हैं, थीटा की कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं जिसके लिए r की वैल्यूज़ निकालते हैं और उससे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो उस टेबल में थीटा की वैल्यूज़ में आप कितना डिफरेंस रखेंगे, ये चीज़ के लिए आप रिज़ल्ट ध्यान रख सकते हैं। क्या, पाई बाय 2 बाय n, यानी कि पाई बाय 2n ये। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि जैसे अब यहीं पे मान लीजिए r इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, मैं ये कर्व ले रही हूँ तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3, तो इसका मतलब पाई बाय 2 इंटू 3 6, पाई बाय 6। तो वैल्यूज़ आप कैसे रखोगे, 0, फिर पाई बाय 6, फिर 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, अप टू सोन कहाँ तक, 2 पाई तक, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट सर्कल बनेगा वो 0 से 2 पाई तक बनेगा। तो आप थीटा की वैल्यूज़ आप 0 से स्टार्ट करके उनके बीच में इतना डिफरेंस रख के 2 पाई तक ले जाइए। ठीक है, और फिर उन पॉइंट्स को हम ट्रेस करेंगे, उन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी कर्व ट्रेस होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, 6 पॉइंट्स, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अब क्वेश्चन है r इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, इसमें आपको कर्व ट्रेस करनी है। तो पहले तो सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री के लिए मैंने आपको बताया था, अगर थीटा को माइनस थीटा से हम चेंज करते हैं और कर्व सेम रहती है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगी, इनिशियल लाइन के अबाउट, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और अगर हम वाई एक्सिस के लिए मैंने आपको बताया था, वाई एक्सिस की सिमेट्री के लिए मैंने आपको बताया था, या तो थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज कर दीजिए, या आर थीटा को माइनस आर माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, और इक्वेशन सेम रहती है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन के अबाउट। तो थीटा को अगर मैं पाई माइनस थीटा से यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ तो आपके पास ये बनेगा कोस 2 इंटू पाई माइनस थीटा, यानी कि कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो वापस कोस 2 थीटा ही आ जाएगा, यानी कि कर्व सेम रहेगी। तो इसीलिए कर्व वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हम r को 0 रखते थे, r को 0 रखेंगे तो a कोस 2 थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि कोस 2 थीटा क्या आ गया है, 0। तो वहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। कोस 0 कहाँ पर होता है, पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स पर, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाय 4। अब n की वैल्यूज़, यहाँ n क्या है, इंटीजर, n की वैल्यूज़ पुट करते जाइए तो थीटा की वैल्यूज़ निकल जाएगी। n को 0 रखा तो थीटा क्या आ गया है, पाई बाय 4, n को 1 रखोगे 3 पाई बाय 4, 2 रखोगे 5 पाई बाय 4, इस तरीके से थीटा की वैल्यूज़ निकाली। ये 0 से 2 पाई के बीच में जितनी वैल्यूज़ आ रही थी वो थीटा की हमने वैल्यूज़ निकाल ली। तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास करेगी,
क्योंकि हमारे पास थीटा की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है जिसके लिए आर क्या है 0, और थीटा इक्वल टू ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं ये क्या होते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो इसका मतलब ओरिजिन पर आप जब टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो ये लाइन्स आएंगी टेंजेंट, ठीक है। फिर असीमटोट निकालना, कर्व के पास कोई असीमटोट नहीं होंगे। फिर उसके बाद रीजन निकालना है। रीजन निकालने के लिए क्या करोगे, मोड कोस टू थीटा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। पता ही है आपको मोड कोस थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू जब वहाँ पर मोड लगाएंगे तो मोड आर लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा। इसका मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ए, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी कर्व किस सर्कल के अंदर लाई करेगी, जिसकी रेडियस क्या है, ए, ठीक है। होल कर्व लाइज विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस ए। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आर मैक्सिमम कहाँ है और आर मिनिमम कहाँ है। अगर निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, अदरवाइज हम टेबल बनाएंगे वहाँ से हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। निकाल के दिखाना चाहें तो अलग से दिखा सकते हैं। जैसे कि आर मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पर कोस टू थीटा मैक्सिमम होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। और कोस टू थीटा 1 कहाँ होता है, जहाँ पर एंगल क्या होगा, पाई का इवन मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 2n पाई के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, n पाई। n की वैल्यूज़ पुट करो, फिर से n को 0 रखा तो 0, 1 रखा तो पाई, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पाई तो वापस 0 पे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आर मिनिमम कहाँ है, जहाँ पर कोस टू थीटा क्या होगा, -1, ठीक है। इसका मतलब 2 थीटा क्या आएगा, जहाँ पर कोस नेगेटिव हो, यानी कि पाई के ओड मल्टीपल्स, तो वो बन जाएगा पाई, 3 पाई, इस तरीके से। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/2, 3 पाई/2, ठीक है। उसके बाद हम स्पेशल पॉइंट निकालते थे। स्पेशल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें निकाल के दिखा रखा, आप निकाल के दिखा सकते हो। स्पेशल पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, dr/d थीटा निकाला मैंने, वो क्या आ जाएगा, -2a sin 2 थीटा। उसके बाद क्या किया, टेंजेंट फाई निकाला। फाई निकालने के लिए टेंजेंट फाई इक्वल टू क्या रिलेशन यूज़ करेंगे, आर डी थीटा बाई डी आर। इसमें वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। तो ये बन गया -1/2 कोट 2 थीटा, ठीक है। फिर हम देखते थे फाई 0 कहाँ आएगा और फाई 90 कहाँ आएगा। जहाँ पर फाई 0 होगा वहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगा रेडियस वेक्टर के, और जहाँ फाई 90 होगा वहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा रेडियस वेक्टर के, ठीक है। क्योंकि फाई आपके पास एंगल था बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर। तो अब यहाँ से देखिए, फाई जहाँ 0 होगा वो तो, जहाँ कोस 2 थीटा 0 होगा, और वो हम ओरिजिन में केस डिस्कस कर ही चुके हैं, तो वो पॉइंट छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं फाई 90 कहाँ आएगा। फाई 90 कहाँ आएगा, जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी कि जहाँ साइन 2 थीटा 0 होगा, यानी कि 2 थीटा क्या आएगा, 0। फिर पाई के मल्टीपल्स सारे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, तो बन जाएगा 0 पाई/2, 2 पाई/2 यानी कि पाई, फिर 3 पाई/2, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे जहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर के, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल देखिए, इसमें एग्जाम्पल में उसने टेबल सिर्फ 0 से पाई/2 के बीच में बनाई है, क्योंकि आपकी कर्व जो थी वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही आ गई। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सिर्फ 0 से पाई/2 में आपको कर्व बनाने की ज़रूरत है, आगे तो सिमेट्री से बन जाएगी। लेकिन अगर आप बनाकर दिखाना चाहें तो 0 से 2 पाई के बीच में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया पाई/2n का, तो यहाँ पर देखो, अब आपके पास कर्व क्या है, r इक्वल टू a कोस 2 थीटा, ठीक है। इसका मतलब पाई/2 इंटू 2 4, पाई/4। तो अब आप जब टेबल बनाएंगे तो उसमें आप डिफरेंस रखेंगे किसका, पाई/4 का, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा लिया मैंने, यहाँ r लिया, तो सबसे पहले वैल्यू क्या ली, 0। फिर उसके बाद क्या ली, पाई/4। फिर क्या लोगे, 2 पाई/4 यानी कि पाई/2। फिर 3 पाई/4। फिर उसके बाद 4 पाई/4 यानी कि पाई ही बन जाएगा ये तो। फिर 5 पाई/4, ठीक है। फिर उसके बाद 6 पाई/4, कहाँ तक लेना है, 2 पाई तक, ठीक है। 7 पाई/4 और उसके बाद 8 पाई/4। ये टेबल बना दी हमने, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से 2 पाई तक कंप्लीट टेबल भी बना सकते हैं, और चाहें तो जैसे एग्जाम्पल में बना रखी है उतनी भी बना सकते हैं, क्योंकि सिमेट्री है इस केस में। अब इस पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, ये कर्व थी आर इक्वल टू a कोस 2 थीटा। जब आप थीटा को 0 रखेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, कोस 0 क्या होता है 1, तो आर कितना आ गया है a, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, थीटा को पाई/4 रखेंगे। थीटा को पाई/4 रखोगे तो ये बनेगा 2 इंटू पाई/4 यानी कि पाई/2, और कोस 90 क्या होता है 0, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या आ गई है 0,
ठीक है। फिर उसके बाद 2π/4 यानी कि π/2 वैल्यू रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, कोस पाई बचा, और कोस पाई क्या होता है -1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी -a। तो इसी तरीके से ये वैल्यू बनती जाएगी, ये फिर 0 आएगी, ये a आएगी, ये फिर 0 आएगी, ये -a आएगी, ये फिर 0 आएगी, ये a आएगी। इस तरीके से टेबल बन गई, ठीक है। उसके बाद अब हम कर्व ट्रेस करते हैं। यहाँ तक का काम आपको आता है, पॉइंट्स आप इजीली निकाल सकते हो, बस कर्व ट्रेस करते वक्त आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। यहाँ पर थीटा क्या होगा 0, यहाँ पर थीटा क्या होगा π/2, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 4π/2, नहीं सॉरी, यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 3π/2, ठीक है। और वापस यहाँ 2π आ जाएगा। उसके बाद फिर अब आप ये देखेंगे कि रीज़न क्या है। तो रीज़न आपका क्या आया था, हमने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू आर की ए आई थी, तो इसका मतलब सारा सर्कल सारा जो कर्व है वो किस में लाई करेगा, सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो मैं एक काम करती हूँ, ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ए रेडियस का मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ध्यान रहेगा कि हमारी कर्व पूरी इस सर्कल के अंदर लाई करेगी। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस मैंने क्या रखी है ए, ये हमारे पास क्या है ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि टेंजेंट पर ओरिजिन पर टेंजेंट क्या क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ओरिजिन पर हमने टेंजेंट्स निकाले थे, तो वैल्यूज़ आई थी π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। तो इनके बीच में से बिल्कुल 0 और 19 के बीच में लाइन क्या आएगी 45। तो ये लाइन आ गई थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। और ये फिर इसके बाद इनके बीच में जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, थीटा इक्वल टू 3π/4, ठीक है। उसके बाद फिर ये लाइन क्या आएगी, थीटा इक्वल टू 5π/4 और ये लाइन बनेगी थीटा इक्वल टू 7π/4, ठीक है। तो इसके बाद आपको इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो ओरिजिन पर आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब आप क्या करेंगे, अब हम टेबल से वैल्यूज़ उठाएंगे और वो पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल में देखिए, आर थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू क्या है ए। अब थीटा इक्वल टू 0 ये लाइन है, ठीक है, और आर क्या है ए, ये डिस्टेंस कितना था ए ही तो था। इसका मतलब ये पॉइंट आएगा आपके पास, अगर मैं लिखूँ आर और थीटा की टर्म्स में तो a,0, ये पॉइंट आ गया a,0। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, π/4 पर वैल्यू क्या है 0, तो π/4 आपकी ये लाइन है और इस पर वैल्यू क्या है 0। आई बात समझ में, तो वापस ये यहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब वो पहले तो ए पर गया और ए से वापस ओरिजिन पर आ गया, ठीक है। अगर आप इसके बीच में एक और वैल्यू लेना चाहें तो देख सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो कर्व ऐसे ही आएगी या नहीं। तो देखिए टेबल में ले रखी है π/6 यानी कि 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू क्या आई हुई है 0.5a। तो 30 डिग्री यहाँ कहीं लाइन आएगी और उस पर वैल्यू क्या आई हुई है 0.5a, ये a है तो इसकी आधी 0.5a। आई बात समझ में। तो इसका मतलब देखिए हमने क्या किया, पहले हम a से शुरुआत की, r इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0 पर r क्या था a, तो पहले ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 30 डिग्री पर हमने चेक किया, वो आया 0.5a, मतलब ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और उसके बाद π/4 पर वापस वो 0 पर आएगा, ठीक है। दूसरा आप क्या चेक कर सकते हो, टेंजेंट भी इसकी शेप के लिए। अब ओरिजिन पर ये लाइन क्या थी, टेंजेंट थी, तो इस तरीके से ही उसको टच करेगी ये लाइन, ठीक है। और इस पॉइंट पर जहाँ पर फाई 90 आया था, थीटा इक्वल टू 0 पर फाई क्या आया था 90, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट इसके रेडियस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब इसको इस तरीके से क्रॉस करती हुई लाइन जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अब बाकी पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हो। अब ये लीफ वैसे कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये फ्लावर शेप बनता है, इनको रोज़ कर्व्स भी बोलते हैं, तो इस तरीके से ये मिलेगी। लेकिन अभी मैं सारे पॉइंट्स लोकेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप आगे देखिए, 2π/4 पर वैल्यू क्या है -a। 2π/4 का मतलब π/2 पर वैल्यू क्या हुई है -a। पहले लाइन देखिए, थीटा इक्वल टू π/2 ये लाइन है, ठीक है। थीटा इक्वल टू π/2 ये लाइन है, ये डिस्टेंस क्या है a, लेकिन यहाँ क्या है -a, तो इसके नेगेटिव में जाइए, ये आपके पास पॉइंट बनेगा -a। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बना है -a, π/2, ठीक है। थीटा इक्वल टू π/2 लाइन पर -a है, तो इसलिए यहाँ की बजाय बिल्कुल अपोजिट यहाँ आएगा ये पॉइंट,
ठीक है। तो ओरिजिन से हमने शुरुआत की और हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, -a पर। इनके बीच में भी अगर आप कोई पॉइंट देखना चाहें तो आप देख सकते हो। 60 डिग्री पर जब आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास ये यहाँ पर 60 डिग्री आएगा और इस 60 डिग्री पर वो बनेगा -0.5a। यहाँ 0.5a है, उसका बिल्कुल माइनस यहाँ पर -0.5a बनेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 3π/4 पर वापस किस पर आ गया, 0 पर। तो इसका मतलब यहाँ से कर्व शुरू हुई, यहाँ आई और वापस यहाँ आ गई, तो ये आपके पास ये शेप आएगी। और फिर से क्योंकि ये लाइन यहाँ पर टेंजेंट थी तो इस तरीके से अप्रोच करेगी। और यहाँ पर फिर से 3π/2 पर 590 आया हुआ है, तो टेंजेंट इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, तो इसको अप्रोच करती हुई कर्व इस तरीके से जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको बाकी सारे पॉइंट्स भी लोकेट कर देने हैं। 4π/4 यानी कि पाई पर क्या है वैल्यू, a। अब थीटा इक्वल टू पाई ये लाइन है और इस पर ये डिस्टेंस कितना है, a, तो ये पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई ये पॉइंट आएगा। वैसे आप सिर्फ इतनी कर्व ड्रॉ कर सकते हो और सिमेट्री से आपकी बाकी सारी कर्व ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पूरा लोकेट करना चाहें तो लोकेट भी कर सकते हैं। अब वो क्या हुआ, 0 था, 0 से किस पर गया, पाई पर गया और फिर वापस 0 पर आएगा। इस तरीके से ये जब आप सारे पॉइंट्स लोकेट करेंगे तो आपकी ये चारों ही लूप इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। या तो सिमेट्री से बना दीजिए या ये पॉइंट्स लोकेट करके बना दीजिए। तो देखिए आपके पास, अब मैंने आपको बताया था अगर इवन हुआ तो लूप्स 2 टाइम्स आएंगे। अब देखिए r इक्वल टू a cos 2 थीटा था, तो 2 का 2 टाइम्स 4, इसका मतलब देखिए 4 यहाँ पर लीव्स बनी है, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका मतलब इसमें 4 लीव्स बनेंगी। ये आपको देखना है कि किसके अबाउट बनेंगी, उसके लिए आप टेंजेंट्स निकाल लेंगे पहले और टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ओड के लिए करते हैं। ट्रेस द कर्व r इक्वल टू a sin 3 थीटा। अब की बार आपके पास कर्व क्या है, a sin 3 थीटा। तो पहले तो सिमेट्री चेक की, थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करके देखा, कर्व क्या रही, सेम रही। तो इसका मतलब कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, थीटा इक्वल टू π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद पोल या ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं, r को 0 पुट करते हैं, तो वहाँ से sin 3 थीटा क्या आ जाएगा, 0। अब थीटा sin 0 किस पर होता है, पाई के मल्टीपल्स पर, तो 3 थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, n पाई, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर। 3 थीटा n की वैल्यू रखो तो क्या बनेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से। फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो थीटा आपके पास आ गया 0 π/3 2 π/3 3π/3 4π/3 5π/3। 0 से 2 पाई के बीच में जितने एंगल्स आ रहे थे हमने सिर्फ वो कंसीडर कर लिए, वैसे तो ये अप टू सोन चलने थे। अब थीटा की कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए आर क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब वो पोल से पास करेगी और ये सारी लाइंस क्या बन जाएंगी, टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद असीमटोट, कर्व के पास कोई भी असीमटोट्स नहीं है। फिर उसके बाद रीजन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे आर की, तो उसके लिए हमें पता है मोड साइन 3 थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मोड आर लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब पूरी की पूरी जो कर्व आएगी वो विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस ए का, सारी कर्व उसके अंदर ही लाई करेगी। फिर से आगे आप ये काम कर भी सकते हैं, नहीं तो टेबल में भी आ जाएगा, तो आपकी चॉइस है। इसने क्या किया, इसने बता दिया कि आर पॉजिटिव कहाँ आ रहा है और नेगेटिव कहाँ आ रहा है। आर पॉजिटिव कहाँ आएगा, जहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जहाँ पर एंगल 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब जहाँ पर 3 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, तो थीटा लाई करेगा 0 से π/3। तो इस कर्व में थीटा अगर 0 से π/3 के बीच में है तो आर पॉजिटिव रहेगा। और नेगेटिव के लिए फिर से देख लो, एंगल जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 3 थीटा जब पाई और 2 पाई के बीच में होगा, तो थीटा इसका मतलब π/3 और 2 π/3 के बीच में होगा, तो आर क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आर की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, पीछे मैंने जैसे आपको बताया था। अब ये आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 3 थीटा मैक्सिमम होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और साइन 1 किस पर होता है, π/2 5 π/2 9 π/2 इन वैल्यूज़ पर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकाली, 3 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से आर की मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हो, वो कहाँ पर आएगी, जहाँ पर साइन थीटा -1 होगा। -1 कहाँ पर आएगा, 3 π/2 7 π/2 11 π/2 इन पर। फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो थीटा की वैल्यूज़ आ गई आपके पास, जहाँ पर आर मिनिमम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फाई की वैल्यू निकाली। फाई की वैल्यू निकालने के लिए वही पहले dr/d थीटा निकाला, फिर रिलेशन यूज़ किया टेंजेंट फाई इक्वल टू r d थीटा बाय dr। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो टेंजेंट फाई आ गया आपके पास 1/3 टेंजेंट 3 थीटा,
ठीक है। अब फिर चेक किया फाई ज़ीरो कहाँ है, फिर से फाई ज़ीरो कहाँ आएगा, जहाँ साइन 3 थीटा ज़ीरो होगा, और वो केसेस में टेंजेंट वो केसेस में ओरिजिन यानी कि पोल वाले में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं फाई 90 कहाँ होगा, जहाँ पर आपके पास कोस 3 थीटा ज़ीरो होगा, यानी कि 3 थीटा क्या होगा, 90 के मल्टीपल्स, ओड मल्टीपल्स। तो यहाँ 90 की बजाय आप लिख सकते हो 2n+1 π/2, 90 के ओड मल्टीपल्स पर, ठीक है। फिर वहाँ से थीटा निकालोगे तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये बन गया 2n+1 π/6, यानी कि π/6 के ओड मल्टीपल्स। तो इसीलिए ये आएगा, यहाँ π/2 की जगह लिखना 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा की वैल्यूज़ आ गई π/6, फिर π/6 से ओड मल्टीपल यानी कि 3 π/6, 5 π/6, 7 π/6 अप टू सोन। तो इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट्स ये थीटा आए हैं, इन पर फाई क्या है, 90 है, यानी कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस वेक्टर के। तो हमने ये पॉइंट्स लिख लिए, 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे थे उनके लिए हमने बोला कि टेंजेंट परपेंडिकुलर आएगा रेडियस वेक्टर के, ठीक है। उसके बाद टेबल बनाते हैं। टेबल ऐसे बनाने की बजाय जैसे मैंने आपको बताया हम वैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अब फिर से देखिए कर्व आपके पास क्या है, r=a sin 3 थीटा, ठीक है। 3 थीटा है, ओड है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लूप्स 3 ही बनेंगे। अभी हम चेक करके देखते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टेबल बनानी है तो हम बनाएंगे π/2n, यानी कि π/2 × 3 यानी कि π/6। तो हम π/6 का डिफरेंस रख के टेबल बनाएंगे। तो थीटा की वैल्यूज़ जो आप लोगे, थीटा की वैल्यूज़ रखी मैंने 0, फिर उसके बाद π/6, फिर 2π/6, उसके बाद 3π/6, 4π/6, 5π/6, 6π/6, 7π/6, 8π/6, 9π/6, 10π/6, 11π/6 और 12π/6। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आर निकाल लीजिए। जब आप थीटा को 0 रखोगे तो आर क्या आएगा, 0। π/6 रखोगे तो आर क्या आएगा, a, ठीक है। फिर 2π/6 पर 0 आएगा, फिर 3π/6 पर -a। तो इसी तरीके से वैल्यूज़ आएंगी 0a, 0 -a, 0a, 0 -a और लास्ट 0, ठीक है। तो ये मैंने टेबल बना ली है, किसके लिए, जब r क्या है, a sin 3 थीटा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्व ट्रेस करेंगे। तो कर्व ट्रेस करते वक्त फिर से पहले मैं बना लेती हूँ, थीटा = 0, ये है पोल, यहाँ पर थीटा क्या आएगा, π/2, यहाँ पर थीटा क्या आएगा, पाई, और यहाँ पर थीटा क्या आएगा, 3π/2, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो एंगल्स हमने टेबल में लिए हैं ये एंगल्स मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेंगे ये एंगल्स, थीटा = π/6 यानी कि 30 डिग्री, फिर थीटा = 2π/6 यानी कि π/3 यानी कि 60 डिग्री, फिर उसके बाद थीटा = 3π/6 यानी कि π/2 यही लाइन आ जाएगी। उसके बाद थीटा = 4π/6 ये लाइन आएगी। उसके बाद थीटा = 5π/6, फिर थीटा = 6π/6 तो पाई हो जाएगा, यही लाइन आ गई। उसके बाद थीटा = 7π/6, ये थी थीटा = π/6, ये थीटा = 2π/6, ठीक है। ये थीटा = 7π/6, उसके बाद थीटा = 8π/6, उसके बाद 9π/6, 3π/2 ही हो जाएगी। फिर उसके बाद थीटा = 10π/6, उसके बाद थीटा = 11π/6 और ये 12π/6 वापस यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सारी लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर मैंने देखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, a। तो इसका मतलब जो सर्कल है वो सर्कल हम बनाएंगे जिसकी रेडियस क्या है, a, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस a का। तो इसका मतलब जो कर्व है आपके पास पूरी की पूरी कर्व इस सर्कल के अंदर क्या करेगी, लाई करेगी। और ये रेडियस हमने कितनी रखी है, a, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टेंजेंट क्या क्या थे ओरिजिन पर, ठीक है। टेंजेंट क्या थे, थीटा = 0 ये लाइन, उसके बाद थीटा = π/3, ठीक है। थीटा = π/3 का मतलब ये लाइन, उसके बाद थीटा = 2π/3,
2π/3 आपके पास कौन सी लाइन आएगी, ये लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास पॉइंट आया था थीटा इक्वल टू 3π/3, यानी कि ये पाई ही आएगी। मैं वो लाइन्स हाईलाइट कर रही हूँ जो टेंजेंट एट ओरिजिन है। ठीक है, फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू 4π/3 ये लाइन आएगी। फिर थीटा इक्वल टू 5π/3 आपके पास ये लाइन आएगी। इसका मतलब ये जो थोड़ी सी मैंने हाईलाइट की है लाइन, ये आपके पास क्या बनेगी, थीटा, ये आपके पास ओरिजिन पर टेंजेंट बनेगी। कौन कौन सी लाइन, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/3, फिर 2π/3, फिर 3π/3, फिर 4π/3 और 5π/3। तो आपको ध्यान रखना है ये टेंजेंट एट ओरिजिन है। तो कर्व की शेप कैसे जाएगी, उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर 590 देख लेते हैं किस पर था। तो ये बची हुई जो डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है ना, जो हाईलाइट कर दी वो तो टेंजेंट एट ओरिजिन है, और जो ये डॉटेड लाइन बची हैं ये आपके पास क्या है, जहाँ पर फाई क्या है, 90 है। 90 का मतलब कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर आएगा रेडियस वेक्टर के। ठीक है, तो अब हम कर्व ट्रेस करते हैं। तो देखिए शुरू में थीटा इक्वल टू 0 पर आर क्या है, 0, तो इसका मतलब यही पॉइंट आ जाएगा, कर्व ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 ये लाइन, और आर यहाँ पर 0 है तो पोल पर ही आ गया। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, π/6 पर क्या है, आर ए, ये हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या है, π/6, और ये डिस्टेंस कितना है, ए। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर आप देखना चाहें तो इसके बीच का एक पॉइंट और देख सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो 45 पर भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट क्या आएगा। तो इसका मतलब, और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें ये लूप्स बनेंगे या कहीं ये लीव्स बनेंगी, तो इसीलिए हमारी कर्व, इसका मतलब एक इसके अबाउट जाएगी इस तरीके से। ये टेंजेंट है तो इसको ऐसे इस तरीके से आएगी यहाँ से शेप, और ये भी टेंजेंट है तो यहाँ पर भी शेप इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/6 पर फाई क्या है, 90, तो टेंजेंट इस पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, और यहाँ पर कर्व आके मिलनी है, तो कर्व यहाँ से इस तरीके से मिलेगी और यहाँ पर शेप ये आएगी। ठीक है, और वापस इसको मिला दिया तो हमारे पास ये कर्व बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2π/6 पर, यानी कि 2π/6 का मतलब क्या है, π/3, तो इस पर तो वापस 0 यहाँ आ ही चुकी है। उसके बाद आइए 3π/6, 3π/6 का मतलब क्या है, π/2, π/2 पर r कितना है, -a, π/2 पर r की वैल्यू क्या है, -a। अब देखिए थीटा इक्वल टू π/2 ये लाइन है, इस लाइन पर ये है a, r इक्वल टू क्या है, a, लेकिन वैल्यू क्या है, -a, तो बिल्कुल इसके अपोजिट चले जाइए, ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, -a। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर हम 0 से शुरुआत की और थीटा इक्वल टू π/2 पर कहाँ पहुँच गए, -a पर, और ये दोनों क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन है। तो इसका मतलब कर्व यहाँ से इस तरीके से जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से जाएगी, फिर इस पॉइंट पर आकर मिलना है उसे। ठीक है, और इस पॉइंट पर इस तरीके से जाएगी, क्योंकि 3π/2 पर भी क्या आया हुआ था, वो 5π/2 आया हुआ था, यानी कि जो टेंजेंट आएगा वो इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। तो इस तरीके से कर्व जाएगी और ये लीफ बनेगी। आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए 4π/6 पर वापस 0 पर आ गया है, यहाँ पर हम 0 पर आ चुके हैं। उसके बाद 5π/6 पर r कितना है, a, तो इससे वापस हम 5π/6 ये लाइन थी और ये a डिस्टेंस है, तो इससे वापस हम, क्योंकि ये टेंजेंट की लाइन है, ऐसे अप्रोच करेगी, इस 8 पर पहुँचे और 6π/6 पर वापस कहाँ आ गए हैं, 0, तो यहाँ से वापस हम कहाँ आ गए हैं, 0 पर, और ये लाइन टेंजेंट थी तो इस तरीके से लूप बनेगा। और यहाँ क्योंकि 90 था आपके पास फाई, तो परपेंडिकुलर आएगा इस पर टेंजेंट। ठीक है, तो ये 3 लीफ बनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था sin 3 थीटा है तो 3 ही लीफ, 3 है, ओड है, तो 3 ही लूप्स बनेंगे। अब हम लेकिन आगे के पॉइंट्स चेक करते हैं। अब ये आगे के जो पॉइंट्स होंगे वापस यही लूप्स बनेंगी, नई लीव्स नहीं बनेगी। चेक करके देखते हैं, यहाँ तक हम बना चुके हैं। उसके बाद आइए 7π/6 पर, 7π/6 लाइन ये है, थीटा इक्वल टू 7π/6, इस पर r क्या है, -a। अब देखिए r इक्वल टू ये है, लेकिन -a है तो बिल्कुल उधर चले जाइए, तो वापस यही लूप आ जाएगा। 8π/6 पर वापस 0, तो वापस से यही लूप आ जाएगा।
ठीक है। फिर ऐसे ही 9π/6 पर क्या है a, 9π/6 लाइन देखिए कौन सी बनेगी ये, और इस पर ऑलरेडी लूप है ही, तो a से वापस ये कर्व बन जाएगी। फिर 0 पर आए, 0 से 11π/6 पर गए, -a, 11π/6 a ये है, लेकिन -a है तो वापस यहाँ आ जाइए, तो वापस से यही कर्व बन जाएगी। ठीक है, तो ये आगे की जो वैल्यूज़ हैं ये तो वापस यही कर्व रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी कर्व बन गई है, r = a sin 3θ की। तो ये आपको ध्यान रखना है, n अगर ओड है तो उतनी ही n ही लीव्स बनेंगी, और n अगर इवन है तो 2 टाइम्स बनेगी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बनाकर आपको ये बनाना है, और वो 6 के 6 केसेस डिस्कस करते हैं।